अहाँ के सामने एखन हम प्रबोधिनी एकादशी व्रत के कथा प्रस्तुत करऽ जा रहल छी। आशा करै छी नीक लागत तऽ लाइक सब्सक्राइब कऽ देब, सखी बहिनपा के साथे शेयर कऽ देब। तो सुनू। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान जप भी परम यज्ञ है। अज्ञाना जप अज्ञोतस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य के ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नित्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। स्वास्थ्य, स्वाध्याय, तपस्या और त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थी में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है।